तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने इस चैनल सिलेक्शन कोचिंग में एक बार सबका वेलकम करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सीएचएस की बात करेंगे। जो क्लास 6 और 9 की बच्चे के सोशल साइंस का जो पोर्शन है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा और राजधानियों से संबंधित है होगा। तो आज हम लोग समझेंगे राजधानियाँ और उसकी मुद्रा। जो हमारे पड़ोसी देश का मतलब है भारत के आसपास रहने वाले देश की मैं बात करूंगा। तो ये आपके सामने बच्चों छोटा से मैप है। पहले मैं मैप के सहायता से करूंगा, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये देश है और ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो आपको स्टूडेंट याद ये रखना है कि ईस्ट मतलब पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, कौन कौन से देश आते हैं। तो आपसे अगर ये कहता है क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन कह दे कि कौन कौन से देश उत्तर में आते हैं, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर में पर्वत हैं और कुछ देश भी हैं। जो देश में आपका क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। और आपको ये भी ध्यान देना स्टूडेंट, मैं एक एक देश की मैं बात करूंगा, फिर वो कौन कौन से राज्य को छूते हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले समझिए, ये आपका अफगानिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर क्या है आपका बच्चों, पाकिस्तान है। इसके सब किस दिशा में पाए जाएंगे, तो बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में ये दोनों हैं। या आप बोल सकते हैं पश्चिम में भी आपके शब्द आएंगे, तो पश्चिम दिशा में कौन है, पाकिस्तान है आपका। किस दिशा में पाकिस्तान है, तो भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है और उसके बगल ही क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर बगल में कौन है, चीन है और चीन बहुत दूर तक फैला हुआ है भारत के पास। और बगल में ही नेपाल है। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, क्या है, नेपाल है। नेपाल भी एक देश है, पड़ोसी देश है। मैं इनकी राज्य और राजधानी की मैं बात करूंगा, पहले इसको मैं समझ लेते हैं। मैप के माध्यम से आपके माइंड में बैठना चाहिए कि ये किस दिशा में कौन है। फिर बच्चों यहाँ देखेंगे भूटान है। ठीक है, और फिर पड़ोसी देशों में आएंगे तो बगल में एकदम पूर्व में है म्यांमार और इसी के घिरा हुआ कौन है, बांग्लादेश। तो आपको बातें समझ में आ रही है, कौन कौन से देश हम लोग समझ चुके हैं। फिर स्टूडेंट आएंगे बगल में, तो यहाँ है आपकी श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। तो कुछ याद रखेंगे, म्यांमार को ही वर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार को वर्मा भी कहा जाता है। एक और देश आता है, एक और देश आता है जिसको कौन सा देश कहते हैं, लक्षद्वीप। कौन सा देश कहते हैं, लक्षद्वीप। तो आपका क्या है, भारत में है, लेकिन मालदीव जो है एक देश है। क्या है, मालदीव एक देश है। मालदीव एक देश है। ठीक है, मालदीव भी क्या है, एक पड़ोसी देश में आता है जो देश में है स्थापित। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। मैं आपसे कहूँगा बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैप से याद कर लो। अगर मैप माइंड में बैठ गया तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन से देश किस दिशा में हैं और कौन कौन से देश आपके भारत के बगल में है या पड़ोसी देश में है। तो मैं बात करता हूँ आपके ट्रिक की। देखिए, ट्रिक बहुत आसान है। बचपन में एमबीए किया, देख पा रहे हैं आपको, बचपन में एमबीए
MBA किया। तो देखिए आपके सारे पड़ोसी देश आ जाएंगे। बा से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, जो भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती है। आप देख रहे हैं 4096 किलोमीटर बनाती है, तो संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ी है। आपसे प्रश्न करेगा भारत की सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है। अगर लंबी सीमा की बात करेगा कौन सा देश बनाता है, तो स्टूडेंट यही बात कर लेंगे बांग्लादेश। भारत से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। तो बचपन का मतलब बा से बच क्या हो गया आपका, बा का मतलब हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा बांग्लादेश। और वहीं देखेंगे चा का मतलब हो जाएगा चीन, क्या हो जाएगा चीन, जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, चीन। पा से मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान कहाँ है, भारत के पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में चीन है, उसी के बगल अफगानिस्तान भी है। किसके बगल, पाकिस्तान के बगल। आपको जानकारी में बता दूं तो भारत पूरे ईरान तक लगता था, ईरान, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान सब भारत में पहले सम्मिलित था। अब मैं बात करूं तो ना से बचपन, पन मतलब ना का मतलब नेपाल, नेपाल भी कितना सीमा बनाता है, ये 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, तो वो चीन है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, म्यांमार का मतलब है MBA, M का मतलब म्यांमार, B का मतलब क्या हो जाएगा आपका बताइए, भूटान। और आ से अफगानिस्तान, मतलब ए से अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन कंप्लीट हो गया। AM को नहीं लेना है। फिर MBA, M का मतलब हो जाएगा म्यांमार, B से क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश नहीं बोलना है क्योंकि बांग्लादेश पहले ऐसे आ गया है। B का मतलब भूटान, और आपका क्या आ जाएगा ए से मतलब अफगानिस्तान। तो आई होप आपको ठीक समझ में आ गया होगा बच्चों। आप वैसे रट लीजिए एक बार, बचपन में MBA किया तो सारे देश पड़ोसी देश आ जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात है, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, पाकिस्तान। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा कौन सा देश बनाता है, छोटी सीमा, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, अफगानिस्तान। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ये जो पड़ोसी देश देखे हैं बच्चों, उसके बारे में कौन सा राज्य, उत्तर भारत का कौन सा राज्य किस देश से सीमा लगाता है। आइए हम लोग पहले पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है आपका पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो आप देखेंगे कौन कौन सा राज्य, जैसे आप देखेंगे गुजरात भी किससे सीमा बनाता है, पाकिस्तान से, चूंकि पाकिस्तान इधर पूरा फैला हुआ है। और बच्चे बात करेंगे तो राजस्थान भी, जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल भी है। ये बात भी आपको आ गई। मैं आप बात करूं गुजरात के बाद बगल देखेंगे राजस्थान, राजस्थान के बगल देखेंगे तो यहाँ पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये भी इससे सीमा बनाता है। आगे मैं बात करूं स्टूडेंट तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। पहले टोटल जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगी, श्रीनगर, क्या हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह,
दो नए राज्य बने हैं और दोनों केंद्र शासित राज्य हैं। बट यहाँ ध्यान देना है कि जो आपका जम्मू कश्मीर बना है यहाँ विधानसभा लागू है और यहाँ विधानसभा नहीं है। तो ये बात आपको मतलब यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और यहाँ का शासन उपराज्यपाल करता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो अब मैं बात करता हूँ आगे। तो आपको पता चल गया पाकिस्तान से कौन से देश राज्य लगते हैं भारत के। तो पहला गुजरात, देखिए यहाँ थोड़ा सा लगा हुआ ये सीमा आप देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान है। गुजरात के बाद राजस्थान बगल में है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर आपका लद्दाख है। तो इतने राज्य सीमा बनाते हैं किससे? पाकिस्तान से। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि बांग्लादेश से कौन सीमा बनाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य है, एकमात्र कौन है? लद्दाख। कौन बनाएगा सीमा? ओनली लद्दाख। अब लद्दाख ही बनाएगा, लद्दाख एक ही राज्य होगा। ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह। अगला, अब मैप से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैप से अच्छे से समझ में मैप से आ भी जाएगा। ये है चीन। चीन पूरा देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट, चीन यहाँ से पूरा लगा हुआ है, ये देख पा रहे, ये चीन है, ये चीन यहाँ से पूरा लगा हुआ है, इस तरफ पूरा चीन है। तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से राज्य से ये सीमा बनाता है। पहला तो आपका लद्दाख से बनाएगा, दूसरा हिमाचल प्रदेश से बनाएगा। सब लिख लीजिए आसानी से, कौन कौन से सीमा बनाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख की राजधानी लेह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी देख रहे हैं यहाँ शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर अब इधर बगल में आ जाएंगे तो ये एक सीमा बना रहा है जो है सिक्किम। सिक्किम भी इससे सीमा बनाता है। सिक्किम के बगल, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? गंगटोक होता है सिक्किम की राजधानी। उसके बगल आ जाएंगे स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ये भी सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इससे सीमा बनाते हैं। अगला मैं बात करूं स्टूडेंट म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो आपका सबसे आ जाता है पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, और आपका आ जाता है मिजोरम, रम मतलब आइजोल। तो ये इतने आपके क्या हैं? ये राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन आया है, बांग्लादेश से आया है क्वेश्चन। अब मैं बांग्लादेश में बात करूं स्टूडेंट, तो ये है बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा भारत से कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। और आप याद रखेंगे बांग्लादेश की जो राजधानी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है। अब मैं बात करता हूँ, और शेख हसीना यहाँ की क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो अब मैं बात करूं स्टूडेंट कौन कौन से राज्य इससे लगते हैं। पहले आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक घेरा हुआ है बांग्लादेश को। फिर यहाँ आप देख रहे हैं त्रिपुरा भी, और यहाँ देख रहे हैं मिजोरम। तो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ आप देख पा रहे हैं तो मेघालय, असम। तो ये सारे राज्य यहाँ से लगते हैं। कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा आप बताएंगे मेघालय, तीसरा आप बताएंगे असम, ठीक है, चौथा आप बताएंगे त्रिपुरा, पांचवा बताएंगे मिजोरम। तो इतने राज्य से लगते हैं। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ श्रीलंका, और इसको कौन सी? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका, या इसको पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन? पाक जल संधि लिख लो। जल संधि क्या करती है
किसको अलग करती है? जल संधि किसको अलग करती है स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है श्रीलंका और भारत को। तो आगे मैं बात करता हूँ, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और सारे पड़ोसी राज्य आपको देश पता चल गया। उनकी हम राजधानियाँ की बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए, राजधानी और उसकी मुद्रा। देखिए, पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, मतलब रुपया यहाँ की मुद्रा है, वो भी उसमें लग जाएगा पाकिस्तानी मुद्रा रुपया। जैसे भारतीय रुपया वैसे ही पाकिस्तानी। अगला मैं बात करूँ स्टूडेंट, अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। और यहाँ की जो मुद्रा है अफगानी, तो अफगानी मुद्रा है अफगानिस्तान का और काबुल उसकी राजधानी है। आ जाएगा चीन, वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन का जो आपका मुद्रा है युआन और यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है बीजिंग। तो चीन की मुद्रा युआन, राजधानी बीजिंग। अगला मैं बात करूं बच्चों, तो सब बच्चे इसी को भूल जाते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? डुल्ट्रम। ठीक है, डुल्ट्रम याद रखेंगे, बहुत ही थोड़ा टफ हो जाता है याद करने के लिए। अगला देश है नेपाल, की राजधानी क्या है? काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है रुपया। काठमांडू यहाँ की क्या है? राजधानी है, रुपया इसकी मुद्रा है। ये क्वेश्चन इस पे आपको जरूर एक मिलेगा। म्यांमार की राजधानी नयपीदा। ठीक है, नयपीदा याद रखेंगे इसको। और यहाँ की जो मुद्रा है क्याट यहाँ की क्या है? मुद्रा है म्यांमार की, तो बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। बांग्लादेश कभी बताए थे, यहाँ की राजधानी ढाका है, टका यहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया भी एक आपका बन जाता, तो इंडोनेशिया रुपया होता है, जकार्ता यहाँ की राजधानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूँगा और आपको सिलेक्शन तक CHS में ज़रूर तक पहुँचाऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।